हेलो स्टूडेंट्स, आज पढ़ेंगे कक्षा 10वीं का अध्याय 3 और प्रश्नावली है 3 और प्रश्नावली 3 का क्वेश्चन नंबर है 10। तो क्वेश्चन ऐसे है, देख लीजिए कि नीलमणि की 5 वर्ष पूर्व का आयु। तो आप लोग क्वेश्चन को कम से कम 2 बार रिपीट पढ़ लीजिए। तो आप लोग देखेंगे कि नीलमणि का 5 वर्ष पूर्व उसकी जो आयु है और साथ में उसके 8 वर्ष पूर्व, एक तो 5 वर्ष पूर्व, सेकेंड 8 वर्ष पूर्व, पूर्व की जो आयु के जो गुणनफल, अच्छा मतलब जितना भी होगा 5 साल पहले का और 8 साल पहले का, तो दोनों का गुणनफल बराबर होता है 40। और क्वेश्चन हमें ये बोला है कि क्या कीजिए, नीलमणि की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। इसकी वर्तमान आयु नीलमणि, तो सबसे पहले सॉल्व करेंगे। तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, ध्यान से देखिए, नीलमणि की वर्तमान आयु, नीलमणि की वर्तमान आयु, तो जो पूछा है इसी को आप कोई भी चर राशि मान सकते हो, या तो x मानो या अदरवाइज x a b c d z भी माना जा सकता है। तो सबसे पहले हम मान के चलते हैं कि हमारे पास नीलमणि है, तो नीलमणि की वर्तमान आयु, तो इसी को हम लोग मान लेते हैं x। और देखो जब बात होता है आयु का, तो आयु हमेशा किस में होगा, वर्ष में होगा, इसलिए यहां वर्ष लिखना जरूरी है। ये हो गया x वर्ष, ये हो गया x वर्ष। अब बात करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार 5 वर्ष पूर्व का आयु। तो 5 वर्ष पूर्व, तो वर्तमान में जब x है तो इसी का जो उम्र है वो 5 वर्ष से पहले कितना होगा, तो कॉमन सी बात है ना, वो हो जाएगा x माइनस 5। क्या हो जाएगा, x माइनस 5। चलो लिख लेते हैं, तो कितने वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व। इसकी आयु इसी की है ना, तो नीलमणि की आयु 5 वर्ष पूर्व क्या हो जाएगा, तो कॉमन सी बात है, 5 वर्ष पूर्व क्या हो जाएगा, x माइनस 5 वर्ष। अब फिर क्वेश्चन में आगे बढ़ते तो फिर क्या हुआ है कि 8 वर्ष पूर्व, तो कॉमन सी बात है, जब 5 वर्ष पूर्व x माइनस 5 होगा तो 8 वर्ष पूर्व क्या हो जाएगा, तो 8 वर्ष पूर्व नीलमणि की आयु, तो 8 वर्ष पूर्व इसकी जो आयु है वो हो जाएगा। अब वर्तमान में x है तो 8 साल पहले, पूर्व मींस पहले, और पहले जब भी आता है तो आप लोगों को लगाना है यहाँ पास माइनस साइन, बाद आ गया तो आप लोग लगा सकते हो प्लस साइन, बट हमारे क्वेश्चन में पूर्व की बात हो रहा है, तो पूर्व की बात हो रहा है तो माइनस में आएगा। तो ये 8 वर्ष पहले x माइनस 8 वर्ष। अब जो दिया है लिखिए। अब यहाँ पास आप देख सकते हो कि दोनों का मींस 5 वर्ष पूर्व का और 8 वर्ष पूर्व का, तो दोनों का जो गुणनफल होगा वो होगा 40 वर्ष। तो देख लो 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व क्या हुआ था, आ जाते हैं हम किसमें, प्रश्न में। तो प्रश्न अनुसार 5 वर्ष पूर्व कितना हो गया, x माइनस 5 वर्ष, और 8 वर्ष पूर्व हो जाएगा x माइनस 8 वर्ष। यही पास लिखा ना, देख लीजिए कि इसके 5 वर्ष पूर्व और 8 वर्ष पूर्व की आयु, तो इसके गुणनफल हो जाएगा 40, तो दोनों का गुणनफल बराबर हो जाएगा 40 वर्ष। अब यहाँ पास देखो तो दोनों ब्रैकेट है, या कुछ साइन नहीं मतलब समझ सकते हो, यहाँ पास होगा मल्टीप्लाई, गुना होगा। तो पहले x का गुना किसी करोगे, x के साथ में, तो x और x का गुना होगा तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर। इसी x का हम गुना कर सकते हैं माइनस 8 से, कुछ साइन नहीं मींस प्लस, तो प्लस माइनस माइनस, और x का 8 के साथ गुना होगा तो 8x। अब सेकंड आ जाते हैं, क्योंकि ये दो दो पद है मींस बहुपद भी बोल सकते हो, तो माइनस 5 का गुना होगा x के साथ, तो ये हो जाएगा माइनस 5x, माइनस 5x। अब इसी माइनस 5x का इसके साथ हुआ तो इसी का गुना इसके साथ होगा 8 के साथ। मोस्ट इंपोर्टेंट यही पास से देख लेना कि माइनस और माइनस साइन का गुना होगा तो हो जाएगा प्लस में, और 8 पंचे हो जाएगा 40, बराबर हो जाएगा 40। तो इस तरह से सबसे पहले आप गुना कर लेना। अब यहाँ पास आप क्या कर सकते हैं, जो भी सजाती खोज लो। तो यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर है, और यहाँ और कहीं भी एक्स स्क्वायर नहीं है। अब एक्स स्क्वायर नहीं है तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का ज्यों का त्यों, एक्स स्क्वायर का लिख लेंगे
ज्यों का त्यों। अब बात करते हैं तो यहाँ पर देखो भाई माइनस और माइनस, तो जब दोनों में माइनस साइन है तो माइनस माइनस होगा तो दोनों आपस में जुड़ जाएगा, लेकिन दोनों में से माइनस है तो कोई बड़े का साइन आ जाएगा, सो ये हो जाएगा माइनस 13x प्लस 40 बराबर, इधर भी हम लोग देखते हैं तो हो जाएगा 40। तो इस तरह से हमारे पास कितना देखो, अब इसके बाद देखो बराबर हुआ कितना 40, बराबर हुआ कितना 40। अब देखो तो कोई कॉमन भी नजर आ रहा है क्या, तो ठीक है। तो इसके बाद अगर हम देखते हैं तो यहाँ पास अब यहाँ पर 40 हमें एक्चुअल हम लोग पढ़े क्या कि हम लोग पढ़े एक चर का द्विघात समीकरण, तो ये x स्क्वायर यही रहेगा माइनस 13x हो जाएगा प्लस 40। तो वर्ग समीकरण क्या कहते हैं कि बराबर होना चाहिए 0, तो इसका हम 40 का पक्षांतर कर देंगे तो यही प्लस में तो ये हो जाएगा माइनस में। अब ध्यान से देखो तो x स्क्वायर का x स्क्वायर माइनस 13x प्लस माइनस नियम कहते हैं घट जाएगा और सिंपल सी बात है सेम सेम है तो कट जाएगा, तो बराबर हमारा आंसर आ गया कितना इधर वाला 0। अब इसके बाद देखते हैं तो दोनों में देखो तो दोनों में आप लोगों को कॉमन नजर आ रहा होगा क्या x को बाहर निकाल देते हैं तो हमारे पास बचेगा क्या x कौन सा साइन माइनस और यहाँ पास 13 बराबर हो जाएगा 0। अब हमें मालूम है कि x का जो क्या होगा मान होगा वो क्या होगा 0 और x माइनस 13, मतलब दोनों साइन लेने पर तो x से बराबर हम लोग ले सकते हैं 0 और सेकेंड नंबर हम लोग ले सकते हैं x माइनस 13 बराबर 0, क्योंकि कहा जाता है कि इसका जो शून्य आना चाहिए लास्ट में। ठीक है, अब बात करते हैं तो x बराबर 0, तो कॉमन सी बात है किसी का जो उम्र है वो 0 में नहीं हो सकता, इससे 0 आंसर नहीं होगा। अच्छा x है, अब इसको हम लोग मान लीजिए शून्य वाले है तो शून्य निकालेंगे तो ये 13 का माइनस है तो इसका हम लोग पक्षांतर कर देंगे तो यही माइनस चला जाएगा कहाँ प्लस में, तो यही हमारा आंसर होगा। तो अतः हम लोग माने थे ना नीलमणि की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, तो नीचे लिख देना अतः जो हमारे नीलमणि की वर्तमान आयु है वो हो जाएगा 13 वर्ष। अच्छा इतना तो सॉल्व किए, लेकिन लास्ट में अतः लिखना बिल्कुल नहीं भूलना है, अतः नीलमणि की वर्तमान आयु हो जाएगी 13 वर्ष। तो इस तरह से आप लोग आंसर बहुत ही आसानी से ला सकते हो। अब यहाँ पास अगर देखते हैं आप किसी को डाउट हो कि क्या हमारा आंसर सही है कि नहीं, तो हमारे पास वर्तमान उम्र कितना है 13 वर्ष। क्वेश्चन में पूछे 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व कितना होगा, तो सीधा सी बात है 5 घटा दे तो कितना 8, फिर बोला 8 वर्ष पूर्व, तो जब 13 होगा तो 8 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 5। फिर पूछा ना कि दोनों का क्या गुणनफल, तो एक है 8 एक है 5, दोनों को गुणा किए तो 8 गुना 5 बराबर हमारा आंसर 40। तो इस तरह से हमारा आंसर बिल्कुल सही है। तो ठीक है, इसको फिर एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, एक व्यक्ति और उसके पुत्र, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो एक व्यक्ति है और उसके पुत्र है, इस व्यक्ति और उसके पुत्र की वर्तमान आयु की जो वर्तमान जो उम्र होगा उसका जो योग है वो है 45 वर्ष। कितने वर्ष है 45 वर्ष। 5 वर्ष पहले दोनों का आयु, फिलहाल अगर हम बात करें तो करेंट में कितना है 45 है, तो 5 वर्ष सुनो, तो एक तो है एक व्यक्ति है एक है उसके पुत्र, तो अगर उम्र अगर उस व्यक्ति का भी घटेगा तो कॉमन सी बात है कि उसके पुत्र का भी उम्र 5 वर्ष घटेगा, क्योंकि उम्र ऐसा होता है कि किसी एक का बढ़ेगा दूसरे का घटेगा नहीं हो सकता, एक तो घटेगा तो दोनों का घटेगा और बढ़ेगा तो दोनों का। तो यहाँ पास बोल गए कि 5 वर्ष पहले का बात है, मतलब माइनस, पहले का बात है मीन्स माइनस, तो दोनों की आयु का गुणनफल उस व्यक्ति, तो दोनों की आयु का क्या होना है गुणनफल, तो उस व्यक्ति की आयु का कितना गुना होगा 4 गुना का। पहले की बात है तो आप लोगों को ज्ञात क्या करना है वर्तमान आयु, इसका दोनों का मीन्स व्यक्ति का और उसके पुत्र दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तो
तो सबसे पहले हम चलो मान लेते हैं, ज्ञात क्या करना है, दोनों की वर्तमान आयु। क्या ज्ञात करना है, दोनों की वर्तमान आयु। तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि अब देखो व्यक्ति अब इसके बेटा है, मीन्स पुत्र है, तो मानोगे तो उसका उम्र किसका कम होगा, तो कॉमन सी बात है ना कि उम्र तो उसके बेटा के ही कम होगा, उम्र उसकी बेटा का। इसे माना कि पुत्र की आयु, माना कि पुत्र की आयु। तो चलो एक काम करते हैं, इसी के उम्र को मान लेते हैं x वर्ष। बात दो के पीछे हो रहा है, व्यक्ति अब उसके पुत्र, तो उसके जो पुत्र पर उम्र को हम लोग मान लेते हैं x वर्ष। फिर बोला कि दोनों को वर्तमान आयु का योग। अब एक बात बोलते हैं कि जब दोनों की उम्र को जोड़ा जाए तो हो जाएगा 45 वर्ष। तो अब हम लोग तो मान लिए कि पुत्र का उम्र कितना होगा, x वर्ष, पुत्र का उम्र होगा x। तो इसमें क्या जोड़ने के क्या हो जाए 45। तो इसमें एक सिंपली तरीके से समझाता मैं कि जैसे कि हमारे पास एक संख्या है 4 और 4 में हम लोग जोड़े 3, तो हमारा आंसर कितना हुआ 7। अब इसमें से अगर ऑलरेडी हमें एक पता है, जैसे यहाँ हमें पता है क्या x, तो एक 4 में क्या जोड़े की 7 हो जाए, 4 में क्या जोड़े की 7, तो हमारा आंसर क्या होगा, 7 में क्या कर देंगे 3 को घटा देंगे, तो 7 में 3 को घटा देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 4। तो वैसे मान लीजिए ये इसकी पुत्र का आयु होगा, तो कुछ भी उसकी क्या होगा, उसके पापा का भी आयु मान लें। तो जब दोनों का उम्र को जोड़ेंगे तो दोनों का उम्र को जोड़े तो हो रहा है कितना 45। तो जस्ट हम लोग अगर मान लीजिए मानते हैं किसके, उस व्यक्ति का, माना कि उस व्यक्ति का उम्र आयु भी देते, तो क्या हो जाएगा, तो सीधा सी बात है जब दोनों का उम्र का योग 45 है, दोनों का उम्र 45, तो उसके पापा का तो ऑलरेडी x किसका है, उसके पुत्र का, तो यही x को हम लोग 45 में घटा देंगे तो किसका उम्र का हमें पता चल जाएगा, उस व्यक्ति का, उस व्यक्ति का। तो इस तरह से पुत्र की आयु 5 वर्ष मान लेंगे और उस व्यक्ति का उम्र 45 माइनस x। क्यों, क्योंकि दोनों का योग 45 है, x तो उसके लड़की का, तो ये हो गया उसके पापा का, तो इसलिए इसका मान निकालना है तो एक से कहाँ चला जाएगा माइनस हो गया। अब आज की क्वेश्चन एकदम आराम से पढ़ लीजिए। 5 वर्ष पहले, तो बात है 5 वर्ष पहले तो पुत्र की भी आयु कम होगा तो उस व्यक्ति का भी उम्र कम होगा। कब की बात है, 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष पहले पुत्र का आयु, 5 वर्ष पहले पुत्र का आयु, तो वर्तमान में x है, 5 वर्ष पहले हो जाएगा x माइनस 5। अभी वर्तमान में x है तो इसलिए क्या हो जाएगा 5 से पहले x माइनस 5। अगर उस व्यक्ति का 5 वर्ष पहले, क्योंकि तो उम्र घटेगा तो दोनों का घटेगा, बढ़ेगा तो दोनों, लेकिन हम बढ़ने वाली बात नहीं, पहले का बात है, इसलिए दोनों का उम्र घटेगा। तो 5 वर्ष पहले उस व्यक्ति का आयु, तो 5 वर्ष पहले उस व्यक्ति का जो आयु है तो वर्तमान में क्या है 45 माइनस x। तो 5 वर्ष पहले, तो इसमें हम क्या कर देते हैं 5 को, देखो यहाँ भी घटाए तो यहाँ भी घटाएंगे। अच्छा यहाँ पास देखते हैं तो हमें 2 अचर राशि मिला है, सेम बोले तो सजाती बोल सकते हैं। तो 45 में अगर हम 5 को घटाएंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 40 माइनस x। ठीक है, तो 5 वर्ष पहले उस व्यक्ति का जो आयु है वो हो जाएगा 40 माइनस x। अब आ जाइए प्रश्नानुसार, अब आ जाइए प्रश्नानुसार। यहाँ पर से कि 45 यहाँ तक तो क्लियर है। अब 5 वर्ष पहले ये भी क्लियर है, तो दोनों का आयु का गुणनफल, दोनों को आयु का गुणनफल, तो दोनों को 5 वर्ष पहले, तो पुत्र का कितना है 1 माइनस 5, तो उसके मतलब पापा ही मान चलो उस व्यक्ति को, तो उस व्यक्ति का उम्र कितना है 45 माइनस x हो गया। तो दोनों का क्या पूछा है गुणनफल, उस व्यक्ति मीन्स यही व्यक्ति, तो इसका उम्र कितना है 45 माइनस x, 45 माइनस x। तो इस व्यक्ति की आयु का कितना गुना 4 गुना हो जाएगा, उस आदमी की उम्र के कितने हो जाएंगे 4 गुना, तो बराबर ये हो जाएगा 4 गुना। अब यहां समझो
कि दोनों के, तो पहले का क्या था x माइनस 5 वर्ष, तो दूसरे का क्या हुआ, तो हम लोग निकाले थे 45 माइनस x बराबर। अब फिर बोला ना उस व्यक्ति का, तो उस व्यक्ति मीन्स 45 माइनस x, तो इसी के कितने 4 गुना था, इसलिए हम कितने से गुना किए 4 से। अब यहाँ देखो यहाँ पास बराबर साइन ले लेना, ये प्लस में ये प्लस, अगर इस प्लस में जब पक्षांतर करेंगे तो यही आ जाएगा माइनस में, तो इससे अच्छा है कि ये दोनों सेम सेम है, तो इसको हम लोग क्या कर देते हैं, काट देते हैं। अब हमारे पास क्या बचा, x माइनस 5 बराबर 4, चलो 5 को पक्षांतर कर देते हैं, तो x बराबर 4 जो करते हो, ये माइनस है तो ये चला जाएगा, ये चला जाएगा प्लस में, तो एक से को अगर हम लोग दोनों को जोड़ेंगे तो 4 और 5 9 वर्ष, तो ये किसका एज हो गया, तो हम लोग माने थे किसका, उस पुत्र की आयु, तो अतः उस पुत्र की आयु तो बराबर हो जाएगा 9 वर्ष, तो नीचे आप लोग लिख लेना, अतः उस पुत्र की आयु, पुत्र की कौन सा उम्र है, वर्तमान आयु, तो वर्तमान आयु हो जाएगा 9 वर्ष। अब बात करते हैं किसके, उस व्यक्ति का, तो उस व्यक्ति का वर्तमान आयु क्या माने थे 45 माइनस x, उस व्यक्ति का वर्तमान आयु, तो हम लोग वर्तमान आयु क्या माने थे, तो देख लो वर्तमान आयु था 45 माइनस x, तो यहाँ पास हमारे पास एक से का क्या माना है 9, इसलिए हम लोग 45 में क्या कर देते हैं 9 को घटा देते हैं, तो 45 में अगर हम लोग क्या करते हैं 9 को घटा देते हैं, तो अब कितना आ जाएगा, देखो 15 में 9 घटेगा तो बच जाएगा 6, अब ये 3 हो जाएगा, तो इस तरह से उसके जो उस व्यक्ति में से उसके पापा, तो उसके पापा का जो उम्र हो जाएगा वो हो जाएगा कितने वर्ष, तो हो जाएगा 36 वर्ष, तो इस तरह से अतः बता सकते हैं उसका उम्र उसके बेटे का 9 वर्ष, उसके बेटे का उम्र 9 वर्ष और उसके पापा का उम्र 36 वर्ष। बात कब का हो रहा था 5 वर्ष पहले, तो उसके बेटा का उम्र 5 वर्ष पहले कितना होगा 4 वर्ष, तो उसके पापा का भी 5 वर्ष पहले उम्र हो जाएगा 31 वर्ष। अब यहाँ पास बोला ना कि दोनों का गुणनफल, तो 4 का गुणनफल और 31 का गुणनफल क्या हो जाएगा, उस व्यक्ति की आयु का 4 गुना, तो उस व्यक्ति का उम्र कितना है 31, तो 31 का कितना गुना 4 गुना बराबर हो जाएगा, तो 4 कम 4 4 12, 4 कम 4 4 12, तो इस तरह से खैर आप लोगों को ये वाले टॉपिक नहीं देना, बस इतना ही आंसर आ जाएगा।